औरतों के इस अंग को छूने से बन सकते हैं धनवान, वहीं अगर इस गुप्त अंग को छूते हैं तो बन जाएंगे हमेशा के लिए गरीब। मित्रों, एक बार नारद मुनि नारायण नारायण का जप करते हुए वैकुंठ लोक में आते और देखते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि के चरणों को स्पर्श कर रही थी। तब उनके मन में प्रश्न उठता है और वे श्री हरि से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में बहुत ही विचित्र प्रश्न उठा है। मैं आपसे पूछना तो नहीं चाहती, किंतु मेरा मन इस बात को नहीं मान रहा है। मैं बड़ी ही दुविधा में हूं। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराकर कहते हैं, हे नारद, तुम निसंकोच होकर कहो। मन का भार तो सबसे बड़ा और पीड़ादायक भी होता है। अगर तुम इसे यहां नहीं उतारो ग तो यह अनंत काल तक यह तुम्हारे साथ ही रहेगा और तुम दिन दिन इसके नीचे दबे जाओगे। मित्रों, देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, माता लक्ष्मी हर समय आपकी सेवा करती है, पैर दबाती है तथा पैरों को छूती है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह स्त्री अपनी पति या पिता के पैर छूती है, क्या वैसे ही एक स्त्री का वह कौन सा अंग है जो पुरुषों के छूने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, और वह कौन सा खास अंग है जिसे छूने से दुर्भाग्य आता है। श्री कहते हैं, हे नारद, तुमने जो प्रश्न किया है वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपके इस प्रश्न के विषय में एक कहानी सुनाता हूं, क्योंकि इस कहानी को आपको ध्यान से सुनना होगा। जो भी मनुष्य इस कहानी को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर पर देवी लक्ष्मी सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे कलयुग का ज्ञान के चैनल तीन पुराणों पर। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है। अंग देश में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था, जिसका नाम सुषेण था और उसकी पोपनिका उर्मिला था। उस ब्राह्मण की पत्नी दिखने में तो सुंदर थी। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ, किंतु उसके आचरण और गुणों से तो मानो जैसे किसी वैश्य के जैसे हों। हर दिन उन दोनों के बीच झगड़े होते थे। उर्मिला हमेशा अपने पति से नाराज रहती थी, जिस कारण था कि सुषेण अपनी पत्नी उर्मिला के साथ समय व्यतीत नहीं करता था। उसी नगर में शांता नाम की एक वैश्या भी रहती थी। वह अति रूपवान और गुणवान तो थी, किंतु उसकी गरीबी ने उसे इस काम धकेल दिया था। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, उस नगर में सिर्फ इस एक ब्राह्मण परिवार को छोड़ सभी नगरवासी अत्यंत सुखी जीवन जीते थे, जिसका कारण था कि वह वैश्या जब भी कोई पुरुष उसके पास अपनी रात गुजारने के लिए जाता था तो कुछ ही दिनों के बाद उस व्यक्ति की किस्मत बदल जाती थी। उसे मनचाहा जीवन साथी मिलता, धन का लाभ होता और व्यापार में भी वे सभी तरक्की करते थे। इतना ही नहीं, उस नगर का मुखिया भी कई बार अपना अकेलापन दूर करने हेतु उसी वैश्या के पास जाता था। उस वैश्या के प्रभाव से सभी पुरुषों में एक नई उमंग आती थी और वे अपने हर एक काम को बड़े हर्षोल्लास के साथ ईमानदारी से करते थे, जिस कारण से वे सभी सफलतापूर्वक जीवन जीते थे। मित्रों, उस ब्राह्मण की पत्नी को भी लगता था, इस आलसी ब्राह्मण को छोड़ मैं भी उस वैश्या के साथ के रहूं। फिर अगले दिन उस ब्राह्मण की पत्नी के पति के साथ झगड़े होने के कारण वह उसके पास चली गई और बोली, हे बहन, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। तब वह वैश्या बोली, बहन बोला है तो ठीक है, मैं आज से तुम्हारी बहन, लेकिन तुम मेरे साथ रहकर अपना दुर्भाग्य क्यों मोल रही हो? मैं तो जीते जी नरक भोग रही और मरने बाद भी मेरा नरक में ही जाना तय है। तुम अपना जीवन आनंद से व्यतीत करो। वैश्या की ऐसी बातें सुनकर वह ब्राह्मणी भावुक होकर अपने पति की सारी बातें उसे बता देती हैं। तब वैश्या भी बातें सुनकर हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपनी मुंह बोली बहन से कहती है, हे बहन, तुम सिर्फ एक दिन के ही लिए अपने पति को मेरे पास भेज दो, फिर देखो तुम्हारा भी जीवन सुखी हो जाएगा। मित्रों, ब्राह्मणी अपने पति को उस वैश्या के पास भेजने के लिए राजी तो होती है, लेकिन एक शर्त पर वह उस वैश्या से कहती है कि उसके पति के साथ कोई घृणित कार्य ना करें और उसका धर्म भी ना टूटे। तब वैश्य बोली, हां बहन, मेरे पास आने वाला हर व्यक्ति भोग विलास के चलते अपनी काम अग्नि को शांत करने तो जरूर आता है, किंतु उसके साथ क्या और कैसे करना है यह तो मेरे मन पर ही निर्भर करता। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और कल रात्रि के समय पर अपने पति को मेरे पास भेज दो। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद,
अगले दिन जब ब्राह्मणी अपने पति से यह बातें करते हैं तो उसे बहुत क्रोध आता है, किंतु पत्नी के प्रति प्रेम से और अपने ब्राह्मण धर्म के डर से वह बार बार मना करता है। तब वह ब्राह्मणी अपनी वह शर्त भी ब्राह्मण को बता देती है। तब वह वैश्या के पास जाने के लिए मान जाता है। फिर रात्रि में वह ब्राह्मण मुंह छुपाते हुए रात के गहरे अंधेरे में वैश्या के घर पीछे के दरवाजे से अंदर घुस जाता है। तब वह वैश्या उसे दबोच कर अपने शयन कक्ष में ले जाती है, किंतु उस स्त्री के स्पर्श से वह ब्राह्मण तिलमिला उठा और उसे स्वयं को न छूने के लिए विनती करने लगा। तभी वह वैश्य बोली, हे ब्राह्मण, मेरा आपको सादर प्रणाम। बाहर आप कोई देख ना ले, इसीलिए मैंने आपको अंदर खींच लिया है, क्योंकि एक ब्राह्मण का एक वैश्या के साथ होना यह समाज का सबसे बड़ा कलंक है। मित्रों, उस वैश्या ने लोगों के सफल जीवन जीने के बारे बताया ना शुरू किया और कहा, हे ब्राह्मण, आपको लगता है कि आपकी पत्नी चरित्रवान नहीं है, किंतु इसके पीछे का कारण कोई और ही है। आप उसके साथ एकांत में समय व्यतीत नहीं करते हैं, इसलिए वह स्वयं को शांत नहीं कर पाती है। अगर आप भी उसे वह सुख देंगे तो आपकी पत्नी उर्मिला सदैव दासी बनकर रह जाएगी। आपकी खुशी के लिए वह हर एक काम करेगी। आपको पसंद नहीं है, वह कार्य कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि पुरुष स्त्रियों की मन की बात नहीं जानते। इसी कारण से वे दोनों ही हमेशा दुखी रहते हैं। तो चलिए, मैं आपको एक सौभाग्यशाली स्त्री के लक्षण बताती हूं, जिस कारण से जो भी लोग मेरे पास आकर जाते हैं वे अपनी पत्नी के साथ सुखी जीव जी रहे हैं। जिस स्त्री के चमकदार सफेद और आगे की तरफ निकले हुए दांत हो, वह अत्यंत शुभ लक्षणा मानी जाती है। पैरों में शंख, कमल या चक्र का चिन्ह हो, पैर का अंगूठा चौड़ा गोल और लाल हो, नाक के अगले हिस्से पर तिल हो तथा चमकते हुए नाखून हो। ऐसी महिलाएं भाग्यशाली होती है जिस स्त्री की आंखें बड़ी बड़ी और गोल तथा पुरुषों को आकर्षित करने वाली हो, वह पति की उम्र बढ़ाती है। हे ब्राह्मण, अब आपको जीवन में सफल पाने हेतु कुछ गुप्त बातें बताती हुए इसे ध्यान से सुने। मैं कभी किसी की दासी बनकर नहीं रहती। मैं दूसरों से धन तो लेती हूं, किंतु उनके वश में नहीं रहती हूं। मैं मेरी इच्छा से ही कार्य करती हूं। कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला मनुष्य सदैव गरीब और दुखी ही रहता है। जो मनुष्य स्वयं उद्योग करता है, धन उसी के पास आता है। एक मनुष्य को कभी किसी के अधीन होकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा कार्य करना चाहिए कि सारा संसार उसके अधीन हो जाए। जो दूसरों के अधीन रहता है वह विनट हो जाता है। मेरे पास जितने भी पुरुष आते हैं, मैं उनके अधीन नहीं रहती हूं, बल्कि वे मेरे अधीन रहते हैं। इसलिए आप भी जीवन में इस बात को याद रखें। मित्रों, वैश्या कहती है, हे ब्राह्मण, अब मैं आपको वह स्त्री के अंगों के बारे में बताती हूं जिसे छूने मात्र से ही पुरुष धनवान बन जाते हैं। शास्त्र के अनुसार केवल बुद्धिमान, दयालु और विवेकशील पुरुषों के घर में ही पुत्री का जन्म होता है। इसलिए पुरुष को सबसे पहले अपने पुत्री के मुख्य के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने मात्र से उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। उसके पश्चात उसे अपनी माता चरण छूने चाहिए, क्योंकि माता के चरणों में स्वर्ग माना गया है। जो भी पुरुष सुबह उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपने माता के चरणों को स्पर्श करता है और उसके बाद कार्य की शुरुआत वहीं कम आयु में ही सफलता पाता है। पुरुषों को सुबह उठने के बाद अपनी पत्नी की हथेलियों को स्पर्श अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों की हथेलियों में मां लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए सुबह उठने के बाद इन अंगों को स्पर्श करना बहुत ही लाभदायक माना गया है। स्त्री की नाभि को देखने तक तो ठीक है, लेकिन स्त्री की नाभि को कभी भी छूना नहीं चाहिए। स्त्री की नाभि को छूने से काली माता नाराज हो जाती है, क्योंकि स्त्री की नाभि में काली माता की शक्ति मौजूद होती है। नाभि स्त्री की वह खास जगह है जिसका संबंध काली माता से है। काली माता की शक्तियां स्त्री की नाभि में विराजमान होती हैं। वैसे ही एक स्त्री का पूरा शरीर पवित्र माना जाता है, इसलिए हमें स्त्री का मान सम्मान करना चाहिए। जिस घर में स्त्री की पूजा होती है, उस घर में हमेशा भगवान का वास होता है। मित्रों, आगे वैश्या कहती है, हे ब्राह्मण, जो भी पुरुष मेरे पास आते हैं, मैं उनके साथ एक विशेष क्रिया करती हूं, जिस कारण से उनके शरीर से थका निकाल जाती है और वे प्रसन्नता अनुभव करते हैं। अगर कोई आपके कुछ खास अंगों को विशेष रूप से दबाता है
तो शरीर के और मन से दोनों के तनाव दूर हो जाते हैं। अगर आपके सिर के मध्य में मालिश करते हैं तो इससे आपका सिर दर्द तनाव दूर हो जाते। अगर पैर के पंजे से 4 अंगुल ऊपर नापा जाए, जो यह अंग खोजा जा सकता है, इस जगह नियमित रूप से 4 से 5 क्षण तक दबाव डालने से दिल की धड़कनें शांत रहती हैं। घुटनों के पीछे दबाव डालने से पाचन सुधरता है और वजन नियंत्रित रहता है। साथ ही हाथ की कोहनी के पास एक स्थित बिंदु को अगर दबाया जाए तो न सिर्फ शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, बल्कि यह मोट जब मनुष्य शरीर निरोगी और स्वस्थ बन जाता है तो वह अपने सारे कार्यों पूरी लगन के साथ साथ करता है, जिससे जीवन में सफलता मिलती है। क्योंकि जब मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहता है तो उसका दिमाग 4 गुना ज्यादा कार्यक्षमता रखता है। तो मित्रों, इन सारी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण उस वैश्या को धन्यवाद देकर वहां से चला जाता है और वह भी अपनी पत्नी के साथ के प्रेम पूर्वक रहता है। कुछ ही दिनों के बाद धनवान हो जाता है और अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री हरि ने नारद मुनि को छूने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। आपको यह कथा कैसे लगी, हमें जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।